जय हिंद दोस्तों आज हमारा टॉपिक है रीजनिंग। और रीजनिंग में हम पढ़ाएंगे आपको एनालॉगी यानी सादृश्यता। सर जी ओम फोना पढ़ा रहे आज। अरे भैया क्यों गर्राटे काट रहे हो? ओम बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ बच्चों। चलो फिर अब आते हैं हम टॉपिक पर। टॉपिक हमारा है सादृश्यता यानी कि एनालॉगी। एनालॉगी ये एक चैप्टर है रीजनिंग का जो कि वर्बल रीजनिंग में आता है। रीजनिंग में हम 40 से 42 टॉपिक हैं, उसमें हम पूरी रीजनिंग को कवर कर देंगे और रीजनिंग में आपको क्या बना देंगे? ओम चलो फिर देखो, सादृश्यता परीक्षण यानी कि एनालॉगी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें 3 तरीके से क्वेश्चन आते पूछने के लिए। एक आता है अल्फाबेट यानी कि ABCD पढ़ी होगी आपने बचपन में, पढ़ी है ना? यस सर। हाँ, तो अल्फाबेट से भी क्वेश्चन आते इसमें। और संख्या यानी कि नंबर, जो मैंने मैथ वाली क्लास में आपको नंबर पढ़ाए थे। और किससे आते हैं? वर्ड। इसमें थोड़ी बहुत जीएस की मतलब जीएस का ज्ञान होना आवश्यक है वर्ड में। जब तक आपको जीएस का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इसे सॉल्व करने में परेशान होगे। तो आपकी जीएस होनी चाहिए। तो हमें क्या पढ़ना है? एनालॉगी। एनालॉगी में क्या क्या पढ़ना है? इंग्लिश भी पढ़नी है और मैथ भी पढ़नी है और जीके भी पढ़नी है। तो आपको जीके भी पढ़नी है, यानी कि जीके पढ़ने के लिए हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं इसी चैनल पर। तो आप जीके भी पढ़ सकते हो, उससे आपके एनालॉगी टेस्ट में वर्ड वाले क्वेश्चनों को आसानी से सही करोगे। और मैथ हम पढ़ा ही रहे हैं और इंग्लिश आप बचपन में पढ़े होगे, पढ़े हो ना? यस सर। तो फिर हम चलते हैं क्या किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं अल्फाबेट में। सबसे पहले अल्फाबेट के क्वेश्चन बनाने के लिए हमें ABCD का ज्ञान होना आवश्यक है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26। अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। अब इनकी हमें नंबरिंग करनी है। इनकी अगर नंबरिंग हम याद कर लें, तब इन्हें अल्फाबेट से एनालॉगी जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आसानी से हल कर लेंगे। तो एक कौन से नंबर पर आएगा? 1, B, 2, C, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जे कौन सी नंबर पे? जी E 5। सबको याद करना है। H कितने पे आएगा? 8। K 11, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25 और Z 26। देखो इनकी नंबरिंग हमें याद करनी है। Q कौन से नंबर पे आता है? आवाज ओम्फो 17 और W आता है 23, W 23, R 18 यानी 18, M 13 यानी कि 13। इस चीज को इतने अच्छे से याद कर लोगे, जितने अच्छे से याद करोगे एग्जाम में उतना ही कम समय में इस क्वेश्चन को आसानी से कर दोगे। अब ये आपके ऊपर है कितनी समय में इसे कितना समय देना है और कितनी जल्दी से याद करना है। हमारा काम था इसे बताना और याद करना किसका काम है? आपका और हमारा भी। हम याद कराएंगे आपको। देखो इसकी ट्रिक बनाते हैं। T कौन से नंबर पे? 20 और T माने 20 से T का निकाल लोगे 20। Z तो सबको पता है। ABCD ये भी लगभग 5 के अक्षर पते होते हैं सबको। कि D कौन से नंबर पे? 4। देख एक ट्रिक बनती है इसकी, इजोटी। ये सब 5 के पेयर में होते हैं। 5, 10, 15, 20 और 25। तो बाई कौन से नंबर पे आएगा? 25। O 15, T 20, J 10, बाई 25। आराम से याद हो जाएंगे ना? यस सर। अगर आपको J याद है तो J से पहले क्या आता है? I। तो I कौन से नंबर पे होगा? 9। और J के बाद के K और K के बाद
एल। तो 10 से 11 12 निकाल लोगे, इधर 9 से 8 निकाल लोगे वापस से। ऐसे ओ से पहले क्या आता है एन, एन 14 पे हो गया। ओ के बाद पी 16 पर हो गई, और पी के बाद क्यू 17। और ओ से मतलब 2 पहले क्या आता है एम, एम क्या होगा 13। ऐसे ही सब अंक याद मतलब सब नंबरिंग याद कर लोगे। अगर ये आपको याद है तब आप एनालॉगी के अक्षर यानी कि अल्फाबेट वाले क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर दोगे ना। हाँ एक बात आप, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है इससे, अपोजिट यानी कि एक अपोजिट क्या होगा, एक अपोजिट क्या होगा। जैसे मैंने ABCD लिखी, जो पहला होगा वो लास्ट से भी पहला होगा, जो पहला होगा वो लास्ट मतलब अगर हम इधर से गिने इधर से गिने और वो भी उधर से गिने, तो यानी कि जो इस नंबरिंग से होगा वो उधर से भी उसी नंबरिंग से होगा। अगर हम इधर देखें 20, यहाँ देखें जी कौन से नंबर पे आता है 7वें नंबर पर। उधर 26 से कौन से नंबर पे आएगा, मान लो जेड से, जेड पहले पे होता है, वाई दूसरे पे हो जाएगा, और एक्स तीसरे पे हो जाएगा, और डब्लू चौथे पे, और वी कितने पे हो जाएगा 5वें पे, और यू 6वें पे, और टी 7वें पे। तो टी 7वें पे, तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा टी, जी का अपोजिट टी। अगर हम एच का अपोजिट करें तो क्या रहेगा इधर 6ठे नंबर पे, तो क्या आ जाएगा वी, डब्लू यू सॉरी यू। अगर एच से पहले क्या आता है, सॉरी एच नहीं यहाँ एफ से पहले क्या आएगा ई का अपोजिट करे तो क्या आ जाएगा वी, ई का अपोजिट वी। आ रही समझ में? यस सर। देखो इसकी एक ट्रिक है, अगर आपको इसका नंबर याद हो गया, किसका ABCD कौन से मतलब डी कौन से नंबर पे है, ई कौन से नंबर पे है, एल कौन से नंबर पे है, तो उसका अपोजिट आसानी से निकाल सकते हो। जैसे ए का अपोजिट मैंने देखा था जेड है, तो जेड का मतलब क्या है 26, ये कितना है यानी कि इनका सम कितना होना चाहिए 27। अगर हम बी की बात करें तो इधर क्या आएगा अपोजिट बाई, बी कौन से नंबर पे 2, और बाई कौन से नंबर पे 25, इनका सम कितना आता है 27। यानी कि दोनों अपोजिट मतलब जो अल्फाबेट है अक्षर है उनके नंबर का मतलब यो कितना आएगा 27 आ रहा है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ABCD के नंबरिंग को ज्ञात करना है, यानी कि उन्हें याद करना है, तो अपोजिट आराम से हो जाएगा। यानी कि अपोजिट का मतलब है कि उनका योग कितना आना चाहिए 27। अगर हमें इतना पता है कि डब्लू का अपोजिट कितना होगा, कैसे याद करेंगे, डब्लू कौन से नंबर पे आता है 23, इतना पता है। और फिर हम देखेंगे 23 में अगर क्या जोड़ें कि 27 हो जाए, तो 4 जोड़ेंगे, यानी कि 4 कौन से नंबर पे आता है डी, आसानी से पहचान लोगे। अगर हमें डी का अपोजिट देखना है तो इतना पता है कि डी कौन से नंबर पे आती है 4, तो हमें 27 लाना है, यानी कि 23 और जोड़ना है, तो 23 जोड़ना है। अगर हमें इतना याद है कि 23 जोड़ना है तो 23 कौन से नंबर पे आता है डब्ल्यू, सीधी सी बात है। यानी कि अपोजिट आराम से निकाल लोगे। अगर हमें नंबर याद हो जाएंगे तो आप पहले क्या करोगे, नंबर याद। एल कौन से नंबर पर आता है 12, एल 12, यानी कि जे के एल, जे 10 पर आता है तो के 11 और एल 12। मतलब इतना याद करना है, ऐसे 10-20 बार चल रहे हो, गांव में घूम रहे हो, गली मोहल्ले में, तो आपको गिनना है कि जे कौन से नंबर पे आता है 10वें नंबर पे, एल कौन से नंबर पे आता है 12। खाना खा रहे हो, खाना खा लेना आराम से, उसके बाद कहीं पर भी घूमो तो वहां पर भी आप इसे याद करते रहना। तब तक याद करते रहना जब तक ये माइंड में अच्छे से सेटल ना हो जाए। तो अब हम बनाते क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, CW/L, इसका संबंध देखो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसका संबंध अगर इससे है, इसका संबंध अगर इस संख्या से है, तब एक संख्या दे रहा हूं मैं DLMN, तो इसका संबंध किससे होगा। क्वेश्चन में इस टाइप से बनते हैं कि अगर इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध कैसे होगा। और भी एक क्वेश्चन बना, अगर JL
एन पी का संबंध, इनका संबंध अगर एच जे और एल और एन से है, एल और एन से है, तो पी आर टी बी का संबंध किससे होगा। ये दो क्वेश्चन मैंने बना दिए। देखो पहले ये बताते हैं कि ये कैसे होगा। अगर आपको इतना पता है कि जे कौन से नंबर पे आता है 10, देखो इससे क्या होता है कि नंबर से आपका माइंड और तेज चलेगा और इन शब्दों को याद करने से बार बार गिनोगे कि जे के एल, इससे थोड़ी परेशानी होंगी। अगर नंबर याद है कि ये 10 पे है, ये 12 पे है, ये 14 पर है और ये 16 पर है, तो आपका दिमाग ये करेगा कि इनका अंतर कितना आ रहा है, दो का। इनका अंतर कितने का आ रहा है, दो का। और ये भी अंतर दो का भी है, पहली बात। यानी कि इनका भी अंतर दो का आना चाहिए। यानी कि जो भी आगे अक्षर आए उनका भी अंतर कितना आना चाहिए, दो का। दूसरी बात, हम इसका संबंध अगर एच इससे है, यानी कितना माइनस हो रहा है, 2। इसका संबंध अगर इससे कितना माइनस हो रहा है, 2। क्योंकि ये 14 ये 8वें नंबर पे आता है, 10 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 2। यानी कि 2 का अंतर आ रहा है। एन 12 पे है और जे 10 पर है, फिर भी कितने का अंतर आ रहा है, 2 का। एन 14 पे है और एल 12 पे है, कितने का अंतर आ रहा है, 2 का। पी 16 पे है और एन 14 पे है, फिर भी कितने का अंतर आ रहा है, 2 का। यानी कि जैसे ये रखे हुए हैं इसी टाइप से हमें यहाँ रखना है। यानी कि पी में अगर 2 कम करें, यानी पी कितने पे आता है, 16। अगर 16 में 2 कम करें तो माइंड में कितना आएगा, 14। और 14 माइंड में आएगा तो 14 का नंबर क्या होता है, एन। ऐसे आर के लिए अगर हम 2 कम करें, आर कितने पे 18, 2 कम करें तो कितना आ जाएगा, 16। 16 पे क्या आता है, पी। टी के लिए 2 कम करें बचेगा कितना, 18। 18 पे क्या आता है, आर। बी में 2 कम करें कितना बचेगा, बी कौन से नंबर पे, 22। 20 पे 22 में से अगर 2 कम करेंगे तो कितना, 20। और 20 पे क्या आता है, टी। आ रही है समझ में। ये डिफरेंस 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। लेकिन हमें अगर इनके अंक पता है, संख्याओं में पता है, तो हम इनका डिफरेंस आसानी से कर लेंगे। क्योंकि हमने डिफरेंस किसमें पढ़े हैं, अंकों में, सब नंबर में ही तो पढ़े हैं डिफरेंस। तो इसे हम मिटा देते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पर देखो, इसका संबंध इससे है, यानी कि इस अल्फाबेटों का संबंध इन अल्फाबेटों से है, तो इनका संबंध किन से होगा ये देखते हैं। अगर सी अगर हमारे माइंड में है तो हमने ऑपोजिशन भी पढ़े थे, अपोजिट। तो सी का अपोजिट कितना क्या होता है, एक्स। यानी कि हमारे माइंड में इतना पता चल गया कि ये अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिर इसे देखा मैंने तो ये भी अपोजिट मिला मुझे, क्योंकि ये 3 पे है तो कितने पे होना चाहिए, 24। क्योंकि 3 दोनों का योग कितना आना चाहिए, 27। तभी तो अपोजिट होते हैं। डब्लू देखा 23 याद आया मुझे। और फिर ये कितने पे होना चाहिए, 4। यानी कि ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है और ये भी अपोजिट है। तो कुल मिला के ये है कि इसका भी यहाँ क्या रखें, अपोजिट। इसका भी क्या रखें, अपोजिट। इसका भी अपोजिट और इसका भी अपोजिट। अब आप इतनी जल्दी वहां कैसे अपोजिट निकालोगे, तो माइंड में ये आना चाहिए ये 4 पे है, ये 12 पे है, ये 13 पे है और ये 14 पे। यानी कि क्या जोड़ना है कि 27 होता जाए। 4 में क्या जोड़े, 27 हो जाए 23। 12 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए 15। 13 में कितना जोड़े कि 15 27 हो जाए 14। 14 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए 13। अब हमें इतना पता है कि इन नंबरों का अंक मतलब अल्फाबेट में देखें तो 23 नंबर पे क्या आता है, डब्लू। 15 पे क्या आता है, ओ। 14 पे एन और 13 पे एम। तो आसानी से कर दोगे ना। यस सर। तो फिर इनका अपोजिट क्या आएगा, WONM। समझ में आ गए क्वेश्चन। यानी कि एनालॉगी के अल्फाबेट वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तब तक नहीं बनाओगे जब तक आप अल्फाबेटों के नंबरिंग याद नहीं करोगे, तब तक नहीं बना पाओगे इन क्वेश्चनों को। अगर इनके क्वेश्चन नंबर याद हो गए कि डी कितने नंबर पे आता है, एल कितने पे आता है, O Q M सब पता है, तब इनका पता कर लोगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो क्रॉसिंग में आते हैं, जैसे CDEF है और इधर JKLM है। वैसे तो इधर से ऐसे भी निकल रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं। इसे दूसरा लगाते हैं एग्जाम्पल, एक्स
सॉरी एक्स डब्ल्यू वी और यू। देखो ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है, यानी कि इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो कोई एक ऐसी संख्या दे देगा एफ जी एच आई, अब इसका अपोजिट निकालो आई। अगर आई नवे नंबर पे है तो कितना 27 बनने के लिए 18, 18 पे क्या आता है आर। एफ अगर 6 पे है तो बनने के लिए 27 21, 21 नंबर पे क्या आता है यू। एच अगर 8 पे है तो 27 बनाने के लिए 19, 19 पे क्या आता है एस। सब याद है। अगर ये 7 पे है तो 27 बनाने के लिए टी, यानी 20 के लिए टी। आ रही समझ में? इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको किसकी पता होना चाहिए, किसके बारे में? नंबरिंग। किसकी नंबरिंग? अल्फाबेट यानी कि अक्षरों की, ABCD की। बचपन में तो खूब पढ़ी है, लेकिन अब भी पढ़नी पड़ेगी अगर एग्जाम निकालना है और गवर्नमेंट जॉब लेनी है। कहना है गांव में कि हम भी इस गांव के शेर हैं और शेरनिया हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं संख्या यानी कि नंबर। देखो संख्या, आप अगर मैथ में अगर मजबूत हैं, आप अगर मैथ में मजबूत का मतलब पढ़ने, मैथ की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और मैथ को पढ़ते हैं अच्छे से डीपली, तब आप इसको आराम से कर दोगे संख्याओं को। अब संख्याओं में क्या आते हैं, जैसे कि 5 का अगर संबंध 25 से है तो 6 का संबंध किससे होगा? अब आपको अगर इतना पता है कि ये 5 इसका स्क्वायर है, तब आप समझ जाओ कि यहाँ क्या लिखना है 36, यानी कि 6 का स्क्वायर। तो आपको क्या आना चाहिए नंबर में? सबसे पहले स्क्वायर। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? स्क्वायर। स्क्वायर याद कर लो कम से कम 30 तक, कम से कम 30 तक है। उसके बाद आप क्यूब याद कर लो। क्या? क्यूब। कम से कम 20 तक, कम से कम 20 तक। अब देखो इसमें क्या आता है, स्क्वायर करके समथिंग ऐड कर देगा और समथिंग सब्सट्रैक्ट कर देगा, ऐसे ही होता है। या क्यूब करके समथिंग ऐड कर देगा, समथिंग सब्सट्रैक्ट कर देगा। तो कुछ 2-4 एग्जांपल लेते हैं। अगर 5 का संबंध 126 से है तो 7 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन देता हूं, 344, 345 पहला ऑप्शन, 344, 342 और 341। 344। क्या होगा? 344। 344। अब हम कैसे करते हैं? हमें अगर इतना पता है कि 5 का जो क्यूब होता है लगभग 126 के आसपास का होता है, यानी 125, इसमें कितना ऐड किया है? 1। तो यानी कि इसका भी संबंध इस टाइप से होगा कि 7 का क्यूब क्या होगा? 7 का क्यूब कितना होता है? 343, यानी कि इसमें एक ऐड करना है, यानी कि आंसर कितना आएगा? 344। आ रही समझ में? तो संख्याओं वाले में क्या चीज आनी चाहिए? स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर एंड क्यूब। और भी चीज आनी चाहिए, और भी चीज का मतलब और भी कुछ ज्ञान होना चाहिए नंबरों के बारे में। जैसे कि अगर 4 का संबंध 44 से है तो 7 का संबंध, 4 का संबंध अगर 24 से है तो 7 का संबंध किससे होगा? 28 से। देखो अब हम बताते हैं। हम ऑप्शन देखो, रीजनिंग में क्या होता है कि रीजनिंग के कई सारे आंसर बन सकते हैं, लेकिन हम चलेंगे ऑप्शन की तरफ। हम ऑप्शन देते हैं आपको। पहला ऑप्शन ये है, बताओ बताओ क्या होगा? 28। क्यों होगा भाई 28? हाँ बताओ, फिर कारण बताओ। 28 बता रहे हो तो? हाँ 7 का गुना कर दिया 4 में। देखो इसका संबंध अगर इससे है तो ये दिख रहा है कि ये 6 का मल्टीपल है, यानी कि 6 का मल्टीपल किया है इसमें। 6 का क्या किया है? मल्टीपल। अब देखो 4 है और ये संख्या क्या है? 6, यानी कि इसको 2 बढ़ाकर इसका मल्टीपल किया है।
थोड़ा सोचो, इसमें कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं बन रही कि देखो इस ये वाला है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है नहीं क्योंकि 4 का स्क्वायर नहीं है। अब देखो ये आता 7, 7 का कोई यहाँ पहले ये गुणा के इसका तो 48 का कोई मतलब ही नहीं है। अब आती है 28, तो 7 चौक 28 क्यों होगा? क्योंकि ये बड़ी संख्या से गुणा कर रहा है, यानी कि या तो होना चाहिए 7 चौक 42 ऑप्शन में, क्योंकि ये 6 से कर रहा है और 42 ऑप्शन में है नहीं, 28 भी नहीं होगा। अब देखते हैं कि क्या संबंध होना है, यानी कि इसमें अगर हम जैसे 4 से 6 बढ़ा रहा है तो हम 7 से क्या करेंगे 9 और इनका क्या करेंगे मल्टीपल, तो 7 ने 63, तो आंसर क्या आएगा 63। इससे पता चल रहा है कि संख्याओं के भी बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ये क्वेश्चन जो होते हैं ये ऑप्शन पर भी डिपेंड करते हैं, अन्यथा इनके आंसर काफी हो सकते थे। अगर 4 का संबंध अगर 24 है तो 7 का संबंध 42 भी हो सकता था, क्योंकि ये 4 छुम 24 और 7 छुम 42। लेकिन अगर ऑप्शन में 42 नहीं है तब आप दूसरी कंडीशन देखोगे, पहले आप सिंपल वे में सोचोगे, फिर उसके बाद फिर थोड़ा एडवांस सोचोगे। अगर ऑप्शन में नहीं है सिंपल वे वाला आंसर तो एडवांस सोचना पड़ेगा। अब इसके बाद हम चलते हैं शब्द, इसकी हम बाद में प्रैक्टिस कराएंगे और कुछ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, तब तक थोड़ा थोड़ा बता दें समझाने के लिए। शब्द, शब्द में क्या आना चाहिए हमें, किसका ज्ञान होना चाहिए ज्यादातर, जीके का। अगर हमारी जीके यानी जनरल नॉलेज अच्छी है तब शब्दों को अच्छी तरीका से कर लेंगे इनको। जैसे अगर हम कहें कि जो बड़े ही होता है, बड़े ही होता है उसका संबंध अगर आरी, आरी समझते हो, यस, जो काटता है लकड़ियों को, उसका संबंध अगर आरी से है तब बताना आप। डॉक्टर का संबंध किससे होगा, डॉक्टर का संबंध किससे होगा? देखो ऑप्शन हम बता रहे हैं, ऑप्शन में है पेन, ऑप्शन में पेन भी है और चेयर भी है कि चेयर से होगा, या फिर इंजेक्शन भी है, इंजेक्शन, इंजेक्शन भी है और कोट से भी है, उसका जो कोट होता है पहनने वाला उससे भी संबंध है। तो इनमें से किससे संबंध होगा? हैं? इंजेक्शन से, क्योंकि पेन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आप बड़े के लिए आरी जितनी महत्वपूर्ण है उसके लिए इंजेक्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वो किसी चीज को बनाता है यानी ठीक करता है आरी से, और ये भी इंजेक्शन लगा के किसी आदमी को बचाएगा यानी कि उसे ठीक करेगा। समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा ये बताओ, कुत्ता का संबंध अगर कुतिया से है, यानी कि कुतिया, हंसो मत, अगर कुत्ता का संबंध अगर कुतिया से है तो ये बताओ गाय का संबंध किससे होगा? कुत्ता का संबंध, देखो इधर देखो भाई, अगर कुत्ता का संबंध, चलो हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोग हंस रहे हो हैं। देखो इधर देखो, कुत्ता का संबंध अगर कुतिया से है, किससे? कुतिया से। तो लड़के का संबंध किससे होना चाहिए? लड़की से। काफी हंस रहे हो। देखो यही होता है शब्द वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अब आपकी जीके टेस्ट होगी। देखो अगर भारत का संबंध एशिया से है, भारत का संबंध अगर एशिया से है तो ब्राजील का संबंध किससे होगा? अब बताओ, ज्यादा हंस रहे थे अब। हाँ भाई बताओ, ब्राजील का संबंध किससे होगा? दक्षिणी अमेरिका से। किससे? दक्षिणी अमेरिका, क्योंकि भारत एक देश है और एशिया एक कॉन्टिनेंट है। किसका? एशिया का कॉन्टिनेंट, एशिया एक कॉन्टिनेंट है जिसमें भारत एक देश है। तो ब्राजील किस कॉन्टिनेंट में आता है? दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका। आ रही बात समझ में? तो ये वाले शब्द वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपकी जीके क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करनी पड़ेगी हमें? मेहनत। जो हमारे साथ जुड़े रहेगा वो एनालॉजी को कंप्लीट करके
रहेगा। चलो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।